या हमारी आवाज आ रही है कि आ नहीं? रही है गुरुजी, आ रही है। आइए गुरुदेव। तो यहाँ पे अपूर्ण मतलब जो पूर्ण ना हो। शुभ फल तो आप लोग जान ही रहे हैं, या शुभ फलाभास, या शुभ फल का आभास। आभास हो, अभाव हो, ठीक है, आभास हो जाए, या ऐसा कार्य के बारे में इस श्लोक के माध्यम से पाराशर ऋषि जी बता रहे हैं कि भाग्य योग पर राजयोग कारक। भाग्य योग जो होता है, भाग्येश की बात जब आती है, भाग्य योग, भाग्य उदय का योग जब होता है कुंडली में, ऐसा नहीं है कि भाग्येश, भाग्य भाव का पति ही आपका भाग्योदय करेगा, ठीक है। भाग्य का उदय आपके अन्य भावों से भी होता है। तो वही बात कह रहे हैं, भाग्य योग जो कुंडली में भाग्य योग बना है, भाग्य योग पर राजयोग कारक दशानाथ, जिस स्वामी की, जिस ग्रह की दशा है उसको कह रहे हैं दशानाथ। दशानाथ ग्रह की दशा में, ग्रह दशानाथ ग्रह की दशा में योग कारक दशानाथ ग्रह से संबंधित योगकारी ग्रह अंतर दशा में जिस प्रकार फल की प्राप्ति होती है, ऐसे प्रकार की फल की प्राप्ति कब होगी? अंतर दशा में, ठीक है। कब प्राप्ति होगी? अंतर दशा में। जब वह अंतर दशा होगा, वह प्रत्यंतर दशा में फल की प्राप्ति होती है। और क्या कह रहे हैं? तादृश, तादृश का मतलब होता है शुभ फल की दृष्टि की बात कर रहे हैं। शुभ फल की प्राप्ति भी दशानाथ से संबंध रहित ग्रह की अंतरदशा में होता है। जो ग्रह, जो जिस ग्रह की दशा चल रही है उसका स्वामी, जैसे शनि की दशा चल रही है तो शनि उसका स्वामी हुआ, तो शनि से संबंध न करने वाले, संबंध रहित मतलब जो संबंध नहीं कर रहे हैं, संबंध रहित ग्रह की अंतरदशा में भी होता है। जो ग्रह संबंध नहीं कर रहे हैं उनकी अंतरदशा में भी यह बता रहे हैं कि प्राप्त होता है। जैसे मैं आपको बता रहे हैं कि कुंभ लग्न से दशमेश मंगल का, नवमेश शुक्र से, कुंभ, जैसे कुंभ लग्न में क्या कह रहे हैं? दशमेश। कुंभ लग्न में दशमेश मंगल हो गए, क्योंकि मंगल की राशि दसवीं, वो आ गई कहाँ? 10वें भाव में। दशमेश मंगल का नवमेश शुक्र से, नवमेश शुक्र से, दशमेश का नवमेश शुक्र से यदि संबंध होने से मंगल की दशा, मंगल की दशा केंद्रेश में शुक्र की अंतरदशा नवमेश में शुभ फल की प्राप्ति होती है। यहाँ कह रहे हैं कि अगर नवमेश, दशमेश की महादशा है और नवमेश की अंतरदशा है तो उसमें शुभ फल की प्राप्ति होगी, ठीक है। सप्तमेश सूर्य की दशा में त्रिकोणेश शुक्र या बुध की अंतरदशा की प्रवृत्ति समाधि समाप्ति पर शुभ फल भास कहा जाएगा। उसमें शुभ फल का आभास कहने की बात कह रहे हैं। विशेष शुभ की उपलब्धि नहीं कही जा सकती है। वहां पे आभास हो सकता है, विशेष फल प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि
सप्तम भाव में वैसे भी सूर्य क्या है, विषकारक योग है। और यहाँ कह रहे हैं कि सप्तमेश सूर्य की दशा में त्रिकोणेश शुक्र या बुध की अंतर्दशा की प्रवृत्ति समाप्ति पर शुभाशुभ फल का भास कहा जाएगा। शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन आभास किया जा सकता है। समझ में आ गया नवल जी? जी गुरु जी, जी गुरु जी। अब योगज शुभ फल प्राप्ति समय, शुभ फल प्राप्ति का समय कह रहे हैं। योगज मतलब योग से। शुभस्यास्य प्रसक्तस्य दशायां योग कारकाः स्वभुक्तिषु प्रयच्छन्ति कुत्रचिद्यो गजम फलम। संबंधी ग्रह दशा में योगज फल, योगज योग के समान योग कारक ग्रह जो हैं अपने संबंधी ग्रह की दशा में तथा अपनी अंतरदशा में भी कहीं कहीं योगज योग से कोई योग बना रहे हैं तो शुभ फल देता है। जैसा कि पहले श्लोक में क्या बताया गया है कि कोई भी ग्रह अपने संबंधी ग्रह के अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में फल देते हैं और कोई भी ग्रह अपनी दशा या अपनी अंतरदशा में फल नहीं दे पाता है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि कभी कभी कहीं कहीं कुछ योगों में दशा में तथा अपनी अंतरदशा में योगज शुभ फल देता है। यह स्थिति शुक्र और शनि में सविशेष हो सकती है। जैसे आप लोगों को हमने बताया है कई बार कि शनि की महादशा हो तो शुक्र की अंतरदशा हो तो शुक्र अपना फल नहीं दे पाता है, शुक्र का फल शनि ही देते हैं। और शनि की महादशा हो तो शुक्र की अंतरदशा हो तो वही बात यहाँ पे भी लागू होता है। न शुक्र अपना फल दे पाते हैं न शनि अपना फल दे पाते हैं। जो दशानाथ है वह फल देता है। ठीक है? ठीक है गुरु जी। हाँ, अब क्या कह रहे हैं? अंतरदशाओं में राहु केतु, अंतरदशाओं में कह रहे हैं राहु केतु क्या क्या होगा? तमो ग्रहौ शुभारूढ़ा संबंधेन केनचित अंतरदशानुसारेण भवेताम योग कारकौ। योग कारक हो जाते हैं। भवेताम योग कारकौ, भवेताम मतलब हो जाते हैं। क्या? योग कारकौ, योग कारक हो जाते हैं। कब? राहु और केतु शुभ स्थान में स्थित अर्थात केंद्र और त्रिकोण में स्थित हो तो योग कारक ग्रह की दशा में उक्त राहु केतु की अंतरदशाओं में योगकारी ग्रह के साथ संबंधाभाव की स्थिति में भी राहु और केतु योगज शुभ फल देते हैं। ठीक है? अब अगला अध्याय अपना है मिश्रिकाध्याय। पिछला श्लोक समझ में आया ना आपको सभी को? अच्छा ये बताइए पीडीएफ कितने लोगों के पास है? जितने लोग जुड़े हैं उसमें से पीडीएफ कितने लोगों के पास है? हैंड राइज करिए। पीडीएफ या पुस्तक कितने लोगों के पास है? केवल 4 लोगों के पास है। कौन सी पुस्तक आचार्य? मेरे पास भी है गुरु जी।
लघु पाराशरी जो अभी पुस्तक पढ़ाई जा रही है, ये लघु पाराशरी है। जी तो जब आप लोग जानेंगे तभी आप लोगों के पास में जानकारी होगी ना। पुस्तक नहीं रहेगा तो क्या पढ़ाया जा रहा है, जी मालूम भी नहीं पड़ेगा। जी आचार्य, है मेरे पास तो है। पीडीएफ है नहीं, मेरे पास तो पड़ी हैंड है। राइज करिए, और किसी की हैंड राइज करिए, और किसी के पास है कि नहीं। मतलब 10-11 लोग जुड़े हैं, जिसमें से 5 लोगों के पास पीडीएफ या पुस्तक उपलब्ध है, बाकी के पास नहीं है। तो आप लोग समझ कैसे रहे हैं वह मुझे बतलाइए। आप लोग समझ कैसे रहे हैं। आप लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम के आईडी पे भी जुड़े हैं, उसमें भी डाला गया है पीडीएफ, उसमें भी पीडीएफ डाला गया है, उसमें भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं रहने पे मांग भी सकते हैं। बोलिए तो जानकारी होगी ना। हम लोग कैसे जानेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हम्म। चलिए हम लोग अगले अध्याय में चलते हैं। अशुभ फल प्राप्ति की स्थिति में पहला श्लोक कह रहे हैं, मिश्र का अध्याय, मिश्रित अध्याय, मिश्र फल देने वाला बात कह रहे हैं कि मिश्रित फल, मिला जुला फल देने की बात कह रहे हैं। तो मिला जुला फल के बारे में संबंध बता रहे हैं। तापा यदि दशानाथा शुभानां तद संयुजाम भुक्तयः शाप फलदास्तत्संयुक्तं संयुक्तं शुभ भुक्तयः भवन्ति मिश्र फलदा भुक्तयो योगकारिणाम् अत्यंत पाप फलदा भवन्ति तद संयुजाम। असंबंधी शुभ ग्रह दशा से भी पाप ग्रह दशा में अशुभ फल की बात कह रहे हैं। तो कह रहे पाप ग्रह दशानाथ हो, जो दशानाथ हैं वह क्या हो, पाप ग्रह हो। जैसे मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु, ये पाप ग्रह कहे गए हैं। तो पाप ग्रह दशानाथ हो, अर्थात पाप ग्रह की दशा के समय असंबंधी शुभ ग्रह। असंबंधी शुभ ग्रह कैसा, जो संबंध नहीं कर रहे हैं, उनकी शुभ ग्रह की अंतरदशा के समय अशुभ फल की प्राप्ति होती है। जैसे राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल, इनकी महादशा हो, उसमें शुक्र, गुरु, बुध, चंद्र शुभ ग्रह हैं। इनकी ये संबंध जो है न बनाते हो, इनसे संबंध किसी प्रकार का न हो। संबंध कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें इनका संबंध न हो, तो अंतरदशा समय में अशुभ फल की ही प्राप्ति होती है। ठीक है। बोलो यार, कोई कोई बोल दिया करो बीच में। जी आचार्य। क्योंकि इस स्थिति में शुभ ग्रह का पाप ग्रह से संबंध भाव होने से, क्योंकि कह रहे हैं क्यों क्यों शुभ फल नहीं दे रहे हैं, उसकी बात कह रहे हैं। क्योंकि इस स्थिति में शुभ ग्रह का पाप ग्रह से, शुभ ग्रह का पाप ग्रह से संबंधाभाव, संबंध का अभाव होने से, संबंध की कमी होने से, संबंध का अभाव होने से शुभ ग्रह की स्वतंत्रता, स्वतंत्र सत्ता विचारणी होती है। अर्थात पाप ग्रह दशानुरूप शुभ फल ग्रह की प्रगति होती है। वहां पे जो
पापी ग्रह है वह बलिष्ठ हो करके वो उनको फल देने में बाध्य कर देता है, उनको फल न देने के लिए कर देता है, उस स्थिति में ला करके रख देता है। ग्रह की दशानुरूप शुभ ग्रह की प्रगति होती है, उनके दशा के अनुरूप ही फल में प्रगति हो पाती है। तथा पापी ग्रह की दशा में यत किंचित संबंधित शुभ ग्रह की अंतरदशा में, पापी ग्रह की दशा में यत किंचित, किंचित मतलब थोड़ा, संबंधी शुभ ग्रह की, जो संबंध कारक ग्रह है, संबंधी शुभ ग्रह की अंतरदशा में मिश्र फल की प्राप्ति, कभी शुभ कभी अशुभ फल की प्राप्ति मिश्र फल होती है। अशुभ ग्रहों के साथ जो संबंध ग्रह बनाए हैं तो कभी कभी मिश्रित फल की बात कर रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं कभी शुभ और कभी अशुभ फल देते हैं, फल प्राप्ति होती है। पापी ग्रह की दशा में संबंधी योग कारक ग्रहों की अंतरदशा में अत्यंत अशुभ फल प्राप्त होती है। जब पापी ग्रह से पापी ग्रह की संबंध की बात आती है तो उस समय में जब संबंध होता है तो अत्यंत अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ठीक है। हाँ जी गुरु जी। अब अगले श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि सत्यपि स्वेन संबंधे न हन्ति शुभ भुक्तिषु हन्ति सत्यप्यपि संबंधे मारकः पाप भुक्तिषु। मारक ग्रह से संबंधित शुभ ग्रह की अंतरदशा में मारक का विचार बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मारक ग्रह से संबंधित शुभ ग्रह, जो मारकेश हैं उनसे जो संबंधित शुभ ग्रह हैं, उनकी अंतरदशा में मारक विचार की बात कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, मारकेश ग्रह की दशा में मृत्यु होना संभव होते हुए भी, क्या मारकेश ग्रह की दशा में मृत्यु होना संभव होते हुए भी मारकेश ग्रह दशानाथ होने पर उसकी पूर्ण दशा में अन्य ग्रहों की अंतरदशाओं का भोग समय भी सुनिश्चित होने से मृत्यु समय के लिए कुछ आवश्यक विचार करना चाहिए। यहाँ पे कुछ आवश्यक विचार कहने की बात कर रहे हैं कि जो दशानाथ है वह पूर्ण मार्केश होने के बावजूद बढ़िया से अच्छी तरह से मार्केश हो गया है, वह उस स्थिति में और अपनी दशा में, अपनी ही स्वयं की पूर्ण दशा में, अन्य ग्रहों की अंतरदशा में, अन्य ग्रहों की जब अंतरदशा आएगी कि भोग के समय में भी मृत्यु सुनिश्चित होने पर, मृत्यु की एकदम बात होने पर भी स्वयं सिद्ध हुई होती है, मरना तो स्वयं सिद्ध है, लेकिन वहां पर भी विचार करने की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मारक ग्रह की दशा में मारक ग्रह संबंधी, मारक ग्रह की दशा में मारक ग्रह संबंधी शुभ ग्रह की अंतरदशा में फल मृत्यु नहीं होगी। अगर संबंधी शुभ ग्रह हो गया तो वहां पर कह रहे हैं अंतरदशा में मारक फल मतलब मृत्यु नहीं होगी। ठीक है जिगीश जी।
जी गुरुदेव। किंतु मारक ग्रह की दशा में मारक ग्रह से संबंध रहित, किंतु कह रहे हैं कि मारक ग्रह की दशा में मारक ग्रह की दशा में संबंध रहित पापक ग्रह की अंतर्दशा में, जैसे मार्केश जो ग्रह है उसमें अगर कोई संबंधी शुभ ग्रह आ जाता है उसमें मृत्यु का योग नहीं बन पाता है। लेकिन अगर संबंधी नहीं है और पापक ग्रह है तो उसमें मृत्यु निश्चित होती है। उसकी पापक ग्रह की अंतर्दशा में मृत्यु अवश्य होती है, इसमें संशय नहीं है। अर्थात मारक ग्रह दशा के संबंध से रहित शुभ ग्रह को शुभ ग्रह की अंतर्दशा में अपेक्षा मारक ग्रह दशा में संबंध संपन्न पापक ग्रह की अंतर्दशा में सुनिश्चित मृत्यु होती है। शुभ ग्रह की अंतर्दशा से अपेक्षा में पापक ग्रह की अंतर्दशा में मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। नवल भैया, ओ नवल भैया, सो गए क्या जी? सो गए लग रहा है। ये समझ में आ गया ना जिगीश जी? जी गुरुदेव, मुझे समझ सुनील आया। सुनील जी, आपको समझ में आया? जी गुरु जी। चंदर जी, आपको आया? खत्री साहब? जी आचार्य। अच्छा, चलिए, आप लोगों को समझ में आ जाए इतना, इसलिए मैं आप लोगों को कितना ज्यादा हो सके उतना समझाने की कोशिश करता हूँ। न समझ में आए का कोई मतलब नहीं है। आप लोग कह दिए समझ में आया, उतना बहुत बड़ी बात। आचार्य ये श्लोक कौन सा नंबर का श्लोक है, बता सकते हैं ये कि? अब मिश्रिका अध्याय चल रहा है ना, मिश्रित अध्याय कहा जाता है। हाँ हाँ। मिश्रिका अध्याय से तृतीय श्लोक अभी समाप्त हुआ, तीसरा श्लोक समाप्त हुआ। जी। अब आगे 3 श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे। सुनील जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। गुरुदेव